तो जो 99% जो लोग हैं वो अपनी गाड़ी का जो मिरर है वो गलत तरीके से सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग मिरर सेट करते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरा जो राइट साइड का जो मिरर है और उसके अंदर ये यहाँ पर और इस तरीके से और हम सेट करते हैं ताकि आगे वाला जो ये डोर हैंडल है वो भी मुझे दिखाई दे और पीछे वाला भी इस तरीके से सेट करते हैं। फिर उस साइड का मिरर भी सेम इसी तरीके से हम और सेट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ही ये भी सेट करते हैं जिसका डोर हैंडल भी दिखाई दे और थोड़ी सी जो गाड़ी है वो भी मुझे दिखाई दे। फिर यही बात करते हैं सेंटर की। तो ये यहाँ पर जो सेंटर वाला मिरर है वो कुछ इस तरीके से हम सेट करते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, ताकि जो पीछे वाला जो ग्लास है वो इसके अंदर पूरा दिखाई दे। तो इस तरीके से हम और अपने जो ग्लास के जो मिरर है वो सेट करते हैं। और मैं अगर ये बोलूँ कि ये तरीका गलत है, क्योंकि इसके अंदर गाड़ी के एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, 30 से और 35%। और इस तरीके के केसेस होते हैं कि इस तरीके से हम मिरर सेट करते हैं तो जैसे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, जो कई ऐसे हिस्से होते हैं जो अपने को ग्लास में दिखाई नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत होते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लाइंड स्पॉट होते क्या हैं। ब्लाइंड स्पॉट ये देख सकते हैं यहाँ पर पीछे वाले इस ग्लास पे और इस साइड पे जो ग्लास है इस पे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, जो अपने को जैसे कि मिरर के अंदर और गाड़ी पीछे से कोई वाहन आ रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता और वो जस्ट एकदम पास में रहता है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, और ये वेन्यू गाड़ी खड़ी है लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही, देख सकते हैं। और इतनी दूरी के ऊपर लास्ट मतलब मेरी गाड़ी के जो पीछे वाले हिस्से के जस्ट पास में ये गाड़ी खड़ी है, लेकिन और ये बिल्कुल भी और मुझे मिरर के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। और मे भी ये हो सकता है कि अगर ये लेफ़्ट साइड हो या फिर राइट साइड हो, सेम यही पोजीशन रहेगी। अगर ये मुझे ओवरटेक करती है और मैं ग्लास के हिसाब से अगर मुझे टर्न करना हो तो और सीधी ये गाड़ी ला के मेरे अंदर ठोक देगा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। मान लो कि ये से गाड़ी खड़ी है लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करती है, मतलब डबल रोड है तो, और मुझे और या तो लेन चेंज करनी हो या फिर उस साइड में लेफ़्ट साइड में मुड़ना हो, तो नॉर्मली मैं यही देखूँगा कि यहाँ पर इस तरीके से कि भाई ग्लास के अंदर और कोई गाड़ी नहीं आ रही है। तो ये देख सकते हैं ये मेरी पोजीशन है, मुझे इतना ही दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं। तो मैं यही देखूँगा, इस साइड तो मुड़ के देखना मेरे हिसाब से देखूँगा नहीं, क्योंकि इस साइड तो ऐसे, तो मैं यहाँ से और ऐसे ही देखूँगा और यहाँ से इस ग्लास में देख के ही और ऐसे मुड़ जाऊँगा, तो संभावना है कि मेरी गाड़ी ठुक जाएगी। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर और एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इस तरीके से अगर आप मिरर सेट करते हो तो गलत है, क्योंकि हाईवे के ऊपर अगर आप इस तरीके से और आप अपने मिरर सेट करते हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो ये मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, हाईवे के ऊपर आपको इस तरीके से ग्लास सेट करेंगे तो बहुत सारे जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं और एक्सीडेंटल होने के जो चांसेज है वो 30 से 35% कम हो जाएंगे। बहुत से जो बाइक सवार होते हैं वो चपेट में आने का यही रीज़न होता है कि वो ग्लास के अंदर दिखाई नहीं देते और लेफ़्ट या फिर राइट साइड दोनों से और ओवरटेक करते हैं, तो उसकी वजह से और गाड़ी टकरा जाती है। तो आज जो मैं मेथड आपको बताने वाला हूँ वो आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें ताकि एक्सीडेंट के चांसेस है वो बहुत कम हो। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको ग्लास सेट करना है। तो अपने जो तीनों जो ग्लास है, ये सेंटर वाला और ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड, तो सेंटर वाला जो ग्लास है ये इसी तरीके से रहेगा, उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद में जो मेन जो छेड़छाड़ करनी है अपने को लेफ़्ट साइड के ग्लास में और राइट साइड के, तो किस तरीके से अपने को सेट करना है। तो जैसे कि गाड़ी इसके अंदर रहे, इस फ्रेम के अंदर, और इस फ्रेम से जैसे ही आउट हो तो अपने को और इस ग्लास के अंदर दिखाई देनी चाहिए। तो जैसा कि ये सेट है मिरर, और मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ किस तरीके से सेट करना है। तो इस तरीके से आपको ये जो मिरर है वो सेट करने हैं ताकि आपको जो गाड़ी के जो हिस्सा है वो दिखाई नहीं दे। ये देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी का जो हिस्सा है वो बिल्कुल अपने को नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो ब्लाइंड स्पॉट थे जो छिपे हुए थे वो हमें और अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो मैं जस्ट मेरे पास में हुंडई की एक्स्ट्रा गाड़ी खड़ी है तो मुझे अभी इस मिरर के अंदर दिखाई दे रही है। अब ये मान लो कि जैसे कि अगर ये गाड़ी मुझे ओवरटेक करती है लेफ़्ट साइड से या फिर राइट साइड से, सेम यही रहेगा, तो और मुझे ये गाड़ी दिखाई दे देगी क्योंकि जस्ट पास में है। तो जैसे ये इतनी दूरी के ऊपर है कि मुझे दिखाई देनी चाहिए ग्लास के अंदर, तो ये ग्लास के अंदर दिखाई दे रही है। सेम यही और पोजीशन आपकी इस ग्लास के अंदर भी रहनी चाहिए कि जो गाड़ी का जो पार्ट है
और ये इतना हिस्सा हमें दिखाई देना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको और जो गाड़ी के जो मिरर सेट करने हैं, ताकि जो आपको जो गाड़ी की जो बॉडी है ना, ये वाली जैसे हम जो नॉर्मली सेट करते हैं उस तरीके से सेट ना करके और थोड़ा सा और बाहर की साइड में अपने को सेट करना है, ताकि ब्लाइंड स्पॉट वो एकदम कम हो जाए और एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो बहुत ही कम रहे। अब ब्लाइंड स्पॉट है जो कम करने के कई ग्लासेस भी आते हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे यहाँ पर, और ये राउंड कलर के कुछ ग्लास चिपके हुए होते हैं, जिससे क्या होता है जैसे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं वो सारे हट जाते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। और या फिर उस साइड में जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह के ऊपर भी आगे वाले जो ग्लास के ऊपर और शीशे लगे हुए होते हैं, तो उससे ब्लाइंड स्पॉट को कम किया जाता है। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि भाई मैं पार्किंग कैसे करूँगा। तो भाई साहब यही है कि अगर आपको पार्किंग करनी है तो थोड़ा सा आजकल जितनी भी कार्स वगैरह आती है उसके अंदर मिरर इलेक्ट्रिक एडजस्ट आते हैं, तो आप एडजस्ट करके और पार्किंग कर सकते हैं। पार्किंग के अंदर इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती है, लेकिन अगर ब्लाइंड स्पॉट की वजह से अगर आपकी गाड़ी एक बार भी ठुक गई तो और आप उसको ज़िंदगी भर याद रखोगे। और पार्किंग वाली ये है कि आप मिरर एडजस्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से पार्किंग आप कर सकते हैं। तो आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये आर्टिकल हमने पेपर के अंदर पढ़ा था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए और